निगरां वज़ीर-ए-आज़म अनवार अल-हक काकड़ की ज़ेर सदारत निगरां वफ़ाक़ी काबीना का इजलास हुआ, जिसमें अहम फैसलों की मंजूरी दी गई। वफ़ाक़ी काबीना ने जबरी गुमशुदगियों पर बनाई गई काबीना कमेटी की तश्कील 9 की मंजूरी दे दी। 9 तश्कील शुदा कमेटी की सदारत वफ़ाक़ी वज़ीर कानून व इंसाफ करेंगे। एलामिये के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री के लिए ज़ेर तामीर इमारत के डिज़ाइन में तरमीम की मंजूरी भी दी गई। कराची में तमाम फेडरल कोर्ट्स और ट्रिब्यूनल कराची रजिस्ट्री की नई इमारत में मुंतकिल होंगी। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री अपनी मौजूदा इमारत में काम जारी रखेगी। एलामिये के वफ़ाक़ी काबीना ने मुताबिक लाइव स्टॉक व डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के इंतजामी बोर्ड फाल करने की हिदायत की। भंग कंट्रोल एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी आर्डिनेंस 2024 की उसूली मंजूरी भी दी गई। भंग की काश्त, रैफानत, तिब्बी और सनती इस्तेमाल के ज़वाबित मुरत्तब होंगे। इक्तिसादी राब्ता कमेटी के 13, 15 और 20 दिसंबर 2023 के फैसलों की तौसीक़ कर दी गई। काबीना कमेटी बराए हुकूमती मिल्कियती इदारा जात के 28 दिसंबर 2023 के इजलास के फैसलों की तौसीक़ भी की गई। काबीना कमेटी बराए कानून साजी के 22 दिसंबर 2023 के फैसलों की तौसीक़ की गई। 9 मई के मुकदमात में बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI से तफ्तीशी टीम ने 2.5 घंटे तक तफ्तीश की। रावलपिंडी पुलिस ने बानी PTI को 9 मई के 12 मुकदमात में शामिल तफ्तीश कर लिया। जेल ज़राए का कहना है कि अडयाला जेल में 12 तफ्तीशी अफसरान पर मुश्तमिल टीम बानी PTI से तफ्तीश की। इंसदाद दहशत गर्दी अदालत ने पुलिस को बानी PTI से 2 रोज़ा तफ्तीश की इजाज़त दे रखी है। बानी PTI से 9 मई के 12 मुकदमात की तफ्तीश का सिलसिला कल तक जारी रहेगा। याद रहे कि गुज़श्ता रोज़ बानी PTI इमरान खान की GHQ हमला केस में गिरफ्तारी डाल दी गई थी। GHQ हमला केस की समाअत इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत के जज मुल्क एजाज आसिफ ने की, जिसमें बानी PTI वीडियो लिंक के जरिए अदालत में पेश हुए थे, जबकि तमाम 12 मुकदमात के SH रिकॉर्ड समेत कमरा अदालत में पेश हुए थे। अदालत ने GHQ हमला केस में बानी PTI के ज़मानत की इस्तदा खारिज करते हुए इमरान खान से 9 मई के मुकदमात की तफ्तीश अडयाला जेल में ही करने की हिदायत की थी। वफाकी हुकूमत ने लापता अफराद इंक्वायरी कमीशन की मुद्दत में तोसी कर दी। ज़राए के मुताबिक वफाकी हुकूमत की जानिब से लापता अफराद इंक्वायरी कमीशन की मुद्दत में तहकम सानी तोसी की गई है। ज़राए का कहना है कि कमीशन की मुद्दत में तोसी का गुज़र नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर खान का कहना है कि इलेक्शन कमीशन ने हमें हर महाज पर हराने की कोशिश की। पेशावर हाई कोर्ट ने तारीखी फैसला दिया है। अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बैरिस्टर गौहर खान ने कहा कि बानी PTI से तफसीली मुलाकात हुई है। टिकटों से मुतालिक मशावरत कल मुकम्मल हो जाएगी, कल ऐलान करेंगे। इन्होंने कहा कि अगर बल्ला बहाल न होता तो हमारे लिए काफ़ी मुश्किलात होती। किसी भी सियासी जमात से उसका निशान वापस लेना गैर कानूनी है। परसों तक हमारे सारे उम्मीदवार फाइनल हो जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने साबिक सदर परवेज मुशर्रफ मरहूम की अपील मुस्तरद करते हुए खुसूसी अदालत की सज़ा दुरुस्त करार दे दी और फैसले में सजाए मौत को बरकरार रखा है। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कहा गया है कि परवेज मुशर्रफ के वरसा ने मुतअद्दिद नोटिस पर भी केस की पैरवी नहीं की। परवेज मुशर्रफ की अपील मुस्तरद की जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने लाहौर हाई कोर्ट का फैसला भी कलअदम करार दिया। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि लाहौर हाई कोर्ट का खुसूसी अदालत को कलअदम करार देने का फैसला कानून के मुनाफी था। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ और सदर शहबाज शरीफ के कागजात नामजदगी की मंजूरी के खिलाफ अपीलें खारिज कर दी गईं। इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स ने नेशनल असेंबली 130 से नवाज शरीफ के और नेशनल असेंबली 132 से शहबाज शरीफ के कागजात नामजदगी दुरुस्त करार दे दिए हैं। नवाज शरीफ के कागजात नामजदगी के खिलाफ अपील इश्तियाक चौधरी एडवोकेट ने दायर की थी, जो ट्रिब्यूनल के जज जस्टिस अहमद नदीम अरशद ने खारिज कर दी। इलेक्शन कमीशन ने 8300 पे SMS सर्विस बहाल कर दी। सब लोग अपना शनाख्ती कार्ड नंबर 8300 पे भेज के अपने वोट का सीरियल नंबर, ब्लॉक कोड और इंतखाबी इलाका देख सकते। मोरू के आज़ाद उम्मीदवार एडवोकेट कादिर बख्श कोराई ने इलेक्शन की वर्क शुरू कर दी। मोरू PS 35 के आज़ाद उम्मीदवार कादिर बख्श कोराई प्रेस क्लब मोरू पहुंचकर सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मैंने अपने काम का आगाज़ प्रेस क्लब से किया है। अवाम को वोट की अपील कर दी। मोरू के हर मसले पर अवाम के साथ खड़ा रहता हूँ। मोरू रे पे वाओ शाहीपुर जहानिया के नवाही गांव मोरू थाने की हदूद में चरागुद्दीन आरई में नामालूम मुसल्लह अफराद ने छुट्टी पर आए हुए रेंजर्स एहलकार शाहिद वल्द मोहम्मद अफजल आरई को रात के वक्त अपने घर में सोए गोलियां मारकर हलाक करके मौका पर फरार हो गए।
सगा मोरो की जानिब से जनवरी 21 बरोज हफ्ता सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक असकी की बीमारियों के लिए फ्री कैंप का इनेकाद किया जाएगा। असकी का चेकअप करके मरीजों को फ्री में अद्वियात दी जाएगी। कराची के माहिर डॉक्टर चेक करेंगे और मुफ्त अद्वियात भी देंगे। खुसूसी ताउन डॉक्टर गुलाम सुरूर बगियो, चेयरमैन हेल्थ कमेटी सगा मोरो, हाजी मोहम्मद असलम आरा इलामी, राशिद मसूद अब्बासी और सदर मोरो सगा असलम अब्बासी।